ने समाज के हर वर्ग की सेवा सहायता करने की कोशिश की है। विद्यार्थियों उनको छात्रवृत्ति की राशि दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गेहूं तो आप जानते ही हैं, भरपूर बांटा है हमने। पहले 3 महीने का, फिर 2 महीने का, इसके बाद अब फिर बांटेंगे। राशन की कमी नहीं आने देंगे। मजदूरों के, श्रमिकों के खाते में पैसे डाले। किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा दिया। विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की। एक नहीं कई काम किए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो अद्भुत नेता हैं। भारत का नहीं, कई मामलों में विश्व का को दिशा दिखाने का काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हमने कोविड की लड़ाई लड़ी है। और अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया। मेरे वो गरीब भाई बहन है, जो दुकानदार, छोटे छोटे हाथ ठेला पे रख के फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, गुमटी पे चाय बेचने वाले, ठेला लगा के पानी पूरी बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले, फुटपाथ पर रख के कोई सामान बेचने वाले, हमारे नाई भाई, कुर्सी जमी है कहीं भी, भाई साबुन लगाई, दाढ़ी बनाई, उसी में से खर्चा चलाया। हमारे टेलर, दर्जी, छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले मेरे भाई बहन, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कोरोना ने उनकी हालत भी खराब कर दी है। अब उनके काम धंधे फिर से चालू करना है। उनको हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। मेरे गरीब बहनों और भाइयों के लिए हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, फीस की व्यवस्था। और आप जानते हैं, आपको बता भी रहा हूं, फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की हो, वो फीस भी मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। संबल उनकी जिंदगी बदलेगी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की व्यवस्था, ताकि गरीब बहन कम से कम बेटा बेटी को जन्म देने के बाद कुछ दिन आराम कर सके, पहले भी थोड़ा आराम कर सके। बिजली के बिल जिनके 100 रुपये आते थे पिछले साल मई, जून, अप्रैल में, इस साल भैया 50 ही लेंगे उनसे। ये बड़े बड़े बिल देख के घबराना मत, तो सबको छोटा कर दूंगा। इसलिए 100 की जगह 50 रुपया। जिनके 100 से लेके 400 के बीच आए उनसे 100 रुपया। और जिनके यहां बिजली ज्यादा जली और 400 से ज्यादा आए, उनको आधा बिल जमा करना है, बाकी जांच के बाद देखा जाएगा। ये बड़े बिजली के बिल समस्या नहीं बनने दूंगा। उसके निर्देश भी आपके पास आने वाले हैं, फैसला कर दिया है। इस बार कोविड के कारण बेटियों की शादी नहीं हुई, लेकिन इस योजना में बेटियों की शादी की व्यवस्था। एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। ये संबल योजना बंद कर दी थी, फिर से चालू की, ताकि गरीबों को सहारा मिले, ताकत मिले, संबल मिले। संबल गरीबों का बल है। लेकिन छोटे छोटे व्यवसायियों का काम धंधा भी चालू करवाना है। और इसलिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
इसके अंतर्गत सभी पथ विक्रेता व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में राज्य के शहरी पथ व्यवसायियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मेरे गरीब छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला गुमटी में काम करने वाले, उनको 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बैंक उपलब्ध कराएंगे। ये लोन होगा, गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन हमने यह भी तय किया है कि 7% के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा वो ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। तो ये वर्किंग कैपिटल जो आपको मिलेगी, गरीब बहनों और भाइयों को, छोटे छोटे व्यवसायियों को मिलेगी। उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है, गारंटी भी सरकार देगी। इस योजना के कारण आपके ठप्प पड़े हुए काम धंधे फिर से चालू हो पाएंगे। अभी अभी मैंने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये जितने भी मेरे शहरी छोटे व्यवसायी भाई बहन हैं, इनकी जानकारी एक स्थान पर एकीकृत डेटा के रूप में स्वीकृत करने के लिए यह पोर्टल प्रारंभ हो रहा है। सारे पथ व्यवसायी जिनका मैंने नाम लिया, छोटी गुमटी में, हाथ ठेले पे, सड़क पे रहकर व्यापार करने वाले, उनका पंजीयन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन का कार्य, पंजीयन का कार्य हमारा नगरीय विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालयों में भी होगा और एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जाएगा। अब मेरा आप सबसे निवेदन है, छोटे छोटे व्यवसायियों से आग्रह है कि वो अपना पंजीयन करवाएं। बैंकों से टाई अप हो गया है, बिना गारंटी की ये राशि आपके व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए दी जाएगी। और जैसा मैंने बताया, इसका ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट के समय यह राशि आपके लिए संजीवनी सिद्ध होगी और इससे अपने ठप्प पड़े बिजनेस और व्यवसाय को आप पुनः प्रारंभ कर सकेंगे। जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आएगी और आप फिर से मुस्कुरा सकेंगे। इसके लिए योजना आपके लिए बड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। फिर से
आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ सकेगी। और इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ आज इस पोर्टल का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीष, क्या पानीपुरी चाट का ठेला लगाते हो? अच्छा, वहीं नूतन कॉलेज के सामने। कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, फिर चालू करने के लिए? 10,000 में काम चल जाएगा अपना? अभी तो पानीपुरी का काम शुरू करो, बाकी देखेंगे। 10,000 तक का लोन इससे मिलेगा। ब्याज हम लोग जमा करेंगे, बताई दिया आपको, और गारंटी भी लेंगे। ठीक ठीक है भैया मुनेश। हाँ, सबको बताओ ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सके। संजय, क्या करोगे भैया? सब्जी का ठेला लगाते हैं सर। अच्छा, सब्जी का ठेला कॉलोनियों में या सड़क पे एक जगह खड़े रहते हैं? जी, कोलार रोड पे। कोलार रोड पे। जी। कितना रुपया लगता है सब्जी का ठेला चालू करने में? लगता है बहुत है, जो समाज से मिल रही सहायता की वो भी बहुत है। ये 10,000 में काम चल जाएगा? जी। ठीक है, बधाई आपको। और बाकी को भी सूचित करना जो जरूरतमंद हो। क्या करती हैं अनीता जी? वही हाथ ठेला में? हाँ, ठेला में। कि एक जगह दुकान पे कहीं? इधर बैठा हूं मैं। पहचानती हो मुझे? हाँ, ठेले में। अब मुझे पहचानती हो आप? हाँ। पहचानती हो? हाँ। योजना कैसी है ये? मेरी बात ध्यान से सुनी थी? हाँ। चलिए, अब आपको ये 10,000 रुपये मिलेंगे बैंक से। ब्याज हम भरेंगे, सरकार भरेगी, और गारंटी भी लेंगे। आपको ये पैसे 10,000 वापस धीरे धीरे करने पड़ेंगे। ठीक है ना? इसमें काम चल जाएगा। नरेंद्र सिंह बैस। नमस्ते। नमस्ते भांजे। हाँ। क्या करते हो भैया? काय की दुकान है? नहीं, सब्जी बेचते हैं ठेली से। अच्छा, लगा के ठेला से। ठेला से बेचते हो? हाथ ठेला से। हाँ। हाँ। तो इस योजना से सहारा मिल जाएगा ना आपको? हाँ मामा जी, 2 महीना बैठे रहे लॉकडाउन में। 5 तारीख से अब इससे जाए काम काज चालू हुए और अपन बैठे रहे, खर्चा पानी इसका हो जाएगा। इससे खर्चा पानी चल जाएगा, काम धंधा शुरू हो जाएगा है?